आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ अर्नब गोस्वामी के बारे में। कैसे ये हमारे देश की जनता को मूर्ख बनाता है, ये आप सभी को जरूर जानना चाहिए। ये है अर्नब गोस्वामी, एक सरकारी दलाल। ये सरकार से नीट के पेपर के ऊपर सवाल पूछने के बजाय स्टूडेंट्स को ही ये नसीहत दे रहा है कि तुम विपक्ष को अपनी आवाज मत बनने दो। ये वीडियो देखिए आप। But what Rahul Gandhi is doing is dangerous. And that's where I want to talk to students. What Priyanka Vadra and Rahul Gandhi, Robert Vadra are trying to do is to use the immediate frustration, anger and agony of NEET candidates into a dirty political campaign. And I'm saying to students tonight, students hear me, keep it pure. Students, your intentions are pure. Students, your battle is pure. Students, your heart is pure. Your effort is pure. And students, your achievements are pure. Don't let Rahul Gandhi, Robert and Priyanka Vadra use you. You are strong enough to fight and win your battles on your own. We are with you. Republic is with you. Politicians, they will complicate it for you. They have no solution in mind. They will use you and throw you like they have done with generations of students in the past. And I know that some students, especially those who are NEET aspirants, are getting calls from political parties. Exciting offers are being given to lure students politically. And to these students and to students across India, I'm saying to you tonight, trust me. Trust me. I have seen the Mandal Commission. I have seen at that time a student called Rajiv Goswami immolate himself. And I can assure you students, no Indian politician is on your side. And so no politician should try and ride on the anger of the youth. The youth of this country must lead themselves. The youth of this country do not need a 54-year-old politician with a grudge to be their messiah. Ladies and gentlemen. मेरा सवाल यही है, आखिर क्यों अर्नब? कब तक सरकार की गलतियों को ढकने के लिए विपक्ष पर ऐसे ही झूठे आरोप लगाते रहोगे? आखिर स्टूडेंट्स के भविष्य का क्या होगा? क्या तुमने एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक सिंगल सवाल सरकार से पूछा कि आप आखिर पेपर लीक कैसे हो रहा है? इसके बारे में तुमने एक भी एपिसोड नहीं किया। वही अगर बात हो जाए हिंदू और मुसलमान की, तुम पूरे दिन बैठ के टीवी पे चिल्लाते रहते हो। कुछ भी क्या तुम्हें अंदाजा भी है उन स्टूडेंट्स का जो धूप में पूरे दिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने न्याय के लिए? खींच रहा है। ओए, सांस नहीं आ रहा मुझे, सांस नहीं आ रहा है। सफोकेट करके मारिएगा। मिनिस्टर को बुलाइए ना, जान से मार दीजिएगा, गला दबा दीजिएगा। दिल जब आपने रख रखे यूनिफॉर्म में। बुरी तरह से पुलिस मारपीट कर रही है। इतना सा बात कह रहे हैं, जिस एजेंसी ने लाखों का भविष्य बर्बाद किया, उस एजेंसी को खत्म करिए। जिस मिनिस्टर ने लाखों का भविष्य बर्बाद किया है, उन मिनिस्टर को बर्खास्त करिए। यही मांग है। देखिए, धक्का-मुक्की इसलिए हो रही है क्योंकि सरकारें नहीं चाहती है कि इनका जो नापाक गठजोड़ है ये सामने आए लोगों के। स्टूडेंट्स के साथ कभी नीट के नाम पे, कभी तस्वीर देखिए किस तरह ढकेल कर निकाला जा रहा है। ये तस्वीर को जब तक बंद नहीं होगा तब तक हमें चुप कराने का प्रयास करते रहेंगे। और पता नहीं, हो सकता है इस महीने जो खराब हुआ है, अगले 1 महीने बाद जो पेपर एनटीए ही कराएगा, क्या गारंटी है वो ठीक होगा? हम कह रहे हैं कि एनटीए को बंद करो, सुप्रीम कोर्ट की तहत एक जांच करो, और जो ये लोग अपनी कुर्सियां गरम और अपनी जुबान ठंडी करे हुए बैठे हुए हैं, ये लोग अपनी चुप्पी तोड़े। और ये तस्वीर देखिए, डिटेन करके जो है बस वो भी निकल रही है, और ये जो है बस में तमाम जो छात्रों को डिटेन कर लिया गया है। और यहाँ पर ये सीधी तस्वीर दिखा रहा है किस तरीके से छात्रों को जो है डिटेन किया जा रहा है, उनकी जो मांगे हैं और किस तरीके से उनके साथ जो है पुलिस फोर्स पेश आ रही है, वो भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये बस के अंदर की जो नारे हैं वो सुनिए, किस तरीके से जो है छात्र आज काफी गुस्से में है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, एग्जाम नीट का एग्जाम जो है अगर थोड़ा भी उसमें संशय है तो उसे रद्द किया जाए, जिसके बाद फिर से नीट का एग्जाम जो है एनटीए ही कराएगा। इस बात को लेकर जो है छात्र आक्रोशित है, साफ कहना है कि एनटीए को रद्द। लेकिन तुम जैसे लोग उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उनको और मोरली डिफेम कर रहे हो। इसी बीच हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा में एक रैली करते हैं। वहां पे नीट या पेपर रद्द होने के ऊपर उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। देखिए वो क्या कह रहे हैं। महाभारत की इस भूमि में, इतिहास रचने वाले इस हरियाणा की भूमि में आपने हमें स्नेह दिया, प्रेम दिया, समर्थन दिया, जिसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। आप ही की समर्थन से पिछले 10 साल से और अभी को मिलाए तो लगातार 3 बार एक गरीबों की सरकार बनी है, किसानों की सरकार बनी है, वंचित वर्गों की सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इसमें हरियाणा की योगदान, हरियाणा के समर्थन के लिए मैं देश की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार प्रकट करता हूं। 2014 हो, 2019 हो या अभी 2024 हो, और मोदी जी ने कोई कसर कम नहीं छोड़ी। आपने अभी 5 लोकसभा जिताए,
और मोदी जी ने यही प्रमाणित करता है। मोदी जी की दिल में हरियाणा कहां बसता है। अपने 5 लोकसभा सदस्य जिताए उन्होंने। हमारे देश की गोदी मीडिया भले ही सरकार को बचाने के लिए सारा जोर लगा रही हो, लेकिन सिंगापुर के न्यूज में इंडिया के एजुकेशन और पेपर लीक के ऊपर एक चर्चा हो रही है, आप जरूर देखिए। Students are protesting in India after a reputed national entrance exam was scrapped just a day after 900,000 candidates sat for it. The UGC NET exam is mandatory for admissions in PhD programs and for securing jobs in teaching roles in government-funded universities. The education minister says the decision was taken after it became clear that the paper was leaked. He called it an institutional failure of the National Testing Agency and vowed to fix responsibility. अगर विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो तुम तो ऐसे ही चाटुकारिता करते रह जाओगे, फिर क्या होगा उन स्टूडेंट्स का? पूछता है भारत। मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे